दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन से महज कुछ दूरी पर एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा है, तब दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ आज ये घटना सुबह तकरीबन 6 बजे हुई, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बाइक सवार बदमाशों ने गले से सोने की चेन खींचकर वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक महिला सांसद 1 साल से तमिलनाडु भवन में रह रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों को ढूंढने के लिए कई टीमें गठित की हैं। सारे सीसीटीवी इलाके के खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इलाके में घटना के दौरान हर संदिग्ध गतिविधि को पता लगाने के लिए चश्मदीदों से बात की जा रही है। तमिलनाडु भवन और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच महिला सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मुझे गले में चोट पहुंची है, मेरे सोने की चेन छिन गई है और इस हमले में मुझे सदमा पहुंचा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक महिला देश की राजधानी में हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षित नहीं है और टहल नहीं सकती, तो फिर हम कहां सुरक्षित महसूस करेंगे। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद आर सुधा को लेकर लोकसभा स्पीकर के पास पहुंची। दिल्ली में महिला सांसद भी अब सुरक्षित नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां सुबह के वक्त तमिलनाडु की महिला सांसद एम सुधा का बदमाशों ने गोल्ड चेन स्नैच कर लिया और मौके से फरार हो गए। इस वक्त अगर मैं सामने की देखूं तो ये गेट नंबर 3-4 है, पोलैंड एम्बेसी का ये गेट है और यहीं पर सुबह के वक्त जो एम सुधा वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी। चूंकि एम सुधा तमिलनाडु भवन में रहती है, यहाँ से तमिलनाडु भवन बेहद करीब है, वो यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तभी सुबह 6 बजे के आसपास जब वो यहाँ पर पहुँचती हैं तो बाइक पर सवार बदमाश आता है एम सुधा जो महिला सांसद है उनके बेहद करीब, और उनके गले में जो गोल्ड चेन होता है वो स्नैच करके मौके से फरार हो जाता है। चाणक्यपुरी की बात करें, यहाँ पर कई एम्बेसी है, सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये इलाका है और यहाँ पर बदमाश अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो ऐसे में पार्लियामेंट के आसपास और चाणक्यपुरी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है और चाणक्यपुरी से पार्लियामेंट बेहद करीब भी है। अब इस इंसिडेंट के बाद एम सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है, पूरे इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि देखिए इस वक्त अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो पूरा सीसीटीवी कैमरा है उसे खंगाला जा रहा है और बाकायदा जो एम सुधा है उन्होंने ये भी बताया है कि गृह मंत्री को कि जब बदमाशों ने गोल्ड चेन स्नैच की तो उन्हें गंभीर चोट भी आई है और गृह मंत्री अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है। तो पुलिस जो चाणक्यपुरी इलाका है इसके आसपास फिलहाल जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है और जाहिर सी बात है मामला एक सांसद से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जिस थाने पर आप मौजूद हैं वहां पर पुलिस ने छानबीन में सीसीटीवी में क्या पाया है, क्या बदमाशों की पहचान हुई है? देखिए जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक ही बदमाश था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, महिला सांसद से जुड़ा हुआ है और खुद महिला सांसद ने गृह मंत्री को लिखा है, ऐसे में जो इलाके के डीसीपी हैं वो खुद अब इस पूरे जांच की कमान उन्होंने संभाल ली है। इस वक्त चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में ही वो मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है और सबसे परेशान करने वाली बात यह है नेहा कि जो चाणक्यपुरी है वो काफ़ी वीवीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ पर कई एम्बेसी है और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो बेहद कड़ी होती ही होती है। और इन सब के बीच अगर किसी महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हो जाती है तो सुरक्षा में बेहद गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो एसबीके सिंह हैं उनको एडिशनल चार्ज मिला है कमिश्नर का और उसके बाद इस तरह का इंसिडेंट होता है, पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, डंप डेटा निकाला जा रहा है। किसी भी तरह से पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ लिया जाए ताकि इस मामले पर हंगामा ना हो, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। और एम सुधा ने जो गृह मंत्री को लेटर लिखा है उसमें बताया है कि उन्हें इंजरी भी आई है इस पूरे इंसिडेंट में। तो फिलहाल खुद जो इलाके के डीसीपी हैं, नई दिल्ली के डीसीपी हैं, उन्होंने जांच की कमान संभाल ली है। 10 टीमें बनाई गई हैं, आरोपी की तलाश की जा रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बाइक पर एक ही आरोपी था और फिलहाल
चाणक्यपुरी में कुछ टीमें ग्राउंड पर मौजूद है, सीसीटीवी खंगाल रही हैं, जबकि कुछ टीमें यहाँ डीसीपी बाकायदा उनकी ब्रीफिंग ले रहे हैं चाणक्यपुरी इस पुलिस स्टेशन में। तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में ये पूरी घटना हुई है। सुबह 6 बजे के लगभग एम सुधा बीते 1 साल से तमिलनाडु भवन में ही रह रही हैं और आज सुबह 6 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हैं, तभी ये इंसिडेंट हुआ है। जो बदमाश आया है और गोल्ड चेन स्नैच करके फरार हो गया। नेहा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।